जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे जुड़ी एक खबर निकल कर आ रही है और उसका क्या इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर पड़ने वाला है उसको लेकर हम लोग अपने व्यूज और अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सो दैट कि दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स और जो दोस्त इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के ऊपर कंटिन्यूअस आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आगे आने वाले टाइम में वो भी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड या मार्केट से जुड़े कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के कारोबार को देखते हैं। तो बीएससी का सेंसेक्स 1.74% कमजोर होकर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। इसके बाद हम लोग निफ्टी का कारोबार देखते हैं तो निफ्टी में भी 1.79% की बिकवाली हमें आती हुई दिखाई दी। और ये बिकवाली का जो दबाव है, जो प्रेशर है, ये आप लोगों को पीछे कुछ समय से कंटिन्यूअस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आधे दिन इसके अंदर कुछ आपको अपर साइड लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो जिस तरह की न्यूज कोरोना से रिलेटेड निकल कर आ रही है या फिर आप कहें कि जो बॉन्ड यील्ड को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही थी उसका कहीं ना कहीं कोई दबाव इसके ऊपर आता हुआ हमारी मार्केट के ऊपर नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड के अंदर काम करती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसे में बाकी शेयर्स के ऊपर भी दबाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुनाफा वसूली स्टार्ट हुई है या आप कहें कि बिकवाली स्टार्ट हुई है, और जिसका असर टीटीएमएल के काउंटर पर भी आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो टीटीएमएल का जो शेयर है वो आज 3.19% की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया 13.65 के ऊपर। अब टीटीएमएल के शेयर के बारे में आगे एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये स्टॉक जो है ये पेनी स्टॉक के तरह से ट्रेड करता है, तो इसके अंदर न्यूज बेस्ड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में ये एक रिस्की शेयर है, और अगर आप इसके साथ बने हुए हैं तो आप लोगों को वो रिस्क कंसीडर करके चलनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको लेकर एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट आने में अभी आप लोगों को टाइम लगने वाला है। तो जब तक आप लोग इसके अंदर अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से बने रह सकते हैं तब तक आप लोग इसके अंदर बने रहिए, एटलीस्ट जब तक टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यानी सुपर ऐप की लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं हो जाती है। मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि ये शेयर जो है इसका टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड सुपर ऐप से कोई लेना देना नहीं है और ये एक ऑपरेटर ड्रिवन गेम चल रहा है, और जैसे ही सुपर ऐप की लॉन्चिंग डेट अनाउंस हो जाएगी ये शेयर वापस आपको ₹2 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा। वहीं कुछ दोस्तों ने इसको लेकर बहुत पॉजिटिविटी दिखाई है और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ये शेयर जो है ये आप लोगों को ₹60 का होता हुआ दिखाई दे जाएगा बहुत जल्दी। तो जिनको खरीदना है वो मार्च के अंदर ही इसको खरीद ले। मैं ऐसी दोनों में से कोई भी रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को यहां इस चैनल के थ्रू नहीं कर रहा हूं, और मैंने किसी भी तरह की बल्क बाइंग या बल्क सेलिंग आप लोगों को अवॉइड करने को कही है। हाँ, डेफिनेटली मेरे जो दोस्त जिन लोगों ने इसके अंदर अपर लेवल पर पैसा लगाया हुआ है उनको मैंने ये जरूर कहा था कि आप लोग होल्ड कर चलें, क्योंकि किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग करने का मतलब होगा कि आप लोग नुकसान में रहेंगे। और जब तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आ जाती है तब तक एटलीस्ट आप लोग अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप लोग रिस्क लेकर इस शेयर में बने रहें। और अदरवाइज आपको अगर एग्जिट करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप लोग ग्रेजुअली इस शेयर में से एग्जिट कर जाएं, सो दैट कि अगर सडन कोई जंप आए तो आप लोग कोई बड़े नुकसान से बच जाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड को आज सबसे पहले हम लोग चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन एक्चुअली में बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम लोग इसके आरएसआई को देखें तो करंटली इसका जो आरएसआई है वो 41.62 नजर आ रहा है। ये एक साल का टाइम पीरियड आपके सामने है और एक दिन की कैंडल आप लोगों के लिए मैंने यहां पर लगाई हुई है। अब इस पोजीशन के बाद क्या इसके अंदर जो 50 से नीचे ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या इसके अंदर अभी गिरावट की संभावना बनती दिख रही है? तो पूरे साल में
अगर हम लोग इस शेयर को देखें तो इस लेवल से नीचे ये एक ही बार आया है और एक जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसने इसके नीचे तक आने का लेवल जो है वो सिर्फ साल में एक बार टाइम पीरियड में ऐसा हुआ है। अदरवाइज इसने इस लेवल पर आके बार बार आप लोगों को रिकवरी दिखाई है और इस लेवल से जब नीचे आने के बाद ये वापस यहाँ आया था तो आप लोगों को एक बहुत बड़े लेवल की रिकवरी भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद एक शानदार रैली भी आप लोगों को देखने को मिली। वापस ये इसी लेवल पर आया है तो चांसेस जो है वो बोथ साइड की बन रही है बिकॉज कि अभी बिग बास्केट को लेकर जो डील जो सीसीआई की अप्रूवल पेंडिंग है उसकी वजह से आने वाले टाइम में आप लोगों का पेशेंस जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और लोग इसके अंदर पैनिक सेलिंग कर देते हैं। मेरे या किसी के भी बोलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क मार्केट में नहीं पड़ने वाला है। जो लोग पैनिक होते हैं और जो लोग घबराहट में सेल करते हैं उनको कोई भी नहीं रोक सकता, वो सेल करेंगे तो करेंगे ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर जो है ये अभी भी अपने 50 डीएमए के आसपास ही काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 100 डीएमए से काफी ऊपर 100 डीएमए जो है वो 11.60 इंडिकेट कर रहा है और ये 13.65 पर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी बात कि अगर आप यहां इस ग्रीन कैंडल को देख पा रहे हैं तो आप इस ग्रीन कैंडल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कि ये शेयर जो है ये कंटिन्यूअस अपने 50 डीएमए के साथ साथ या उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और अब ये जब आप लोगों को 50 डीएमए के नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है तो उसके पीछे जो बड़े कारण हैं उन बड़े कारणों में 3 या 4 दिन में जो मार्केट में बिकवाली हुई है ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, इसमें खाली इस शेयर के वजह से बिकवाली नहीं हुई है तो अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ये काउंटर कुछ कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ी न्यूज भी निकल कर आ रही है, उस न्यूज को भी हम लोग पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट इस शेयर के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों मैं कंटिन्यूअस टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के ऊपर अपडेट आप लोगों को देता जा रहा हूं, स्पेशली जब से शेयर फॉल कर रहा है तब से मैंने इसके ऊपर अपने वीडियोस बनाने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो इस लेवल के को जब हम देखते हैं तो 4 मार्च को इसने 13.20 का या 13.30 का एक बेस यहां पर आपको बनाकर दिखाया था। उसके बाद से देखें तो आज भी ये 13.70 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसने इस महीने में 4 मार्च से लेकर और आज तकरीबन 24 मार्च यानी 20 दिन के अंदर इस शेयर में आप लोगों को नेट में जो है वो इंक्रीज ही दिखाई देगा, फॉल नहीं दिखाई दे रहा है। या अदरवाइज आप कहें कि ये एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और आपको इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। यहां से इसने एक अपसाइड 1-2 रुपए का दिखाया था, देन अगेन वो इसी लेवल पर आके आप लोगों को बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को इस शेयर में अभी किस टाइम तक बने रहना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको लेवल बता देता हूं कि इसका जो लेवल है वो 11 रुपए 35 पैसे के आसपास है और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो ये एक रिस्की लेवल है कि ये अपने 100 डीएमए से नीचे जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे, लेकिन उससे बहुत पहले ही इसके अंदर न्यूज की क्लैरिटी आ जाने वाली है कि टाटा सुपर ऐप को लेकर जो लॉन्चिंग डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मिड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आती हुई सुनाई देने वाली है। इसके बाद हम लोग इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स का जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, देन मैं आप लोगों को न्यूज के ऊपर लेके चलूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड 2756 करोड़ मार्केट कैप के साथ काम कर रहा है 14.1। तो आज का हम लोग इसका देख लेते हैं कि प्राइस क्या रहा। 13.65 जो है वो इसका करंट प्राइस है। 23.2 इसने 52 वीक हाई बनाया था और 52 वीक लो 1.80 पर ये किसी समय ट्रेड कर रहा था। बुक वैल्यू जो है वो माइनस में है 91.9। प्रमोटर की होल्डिंग 74.4% है और उसमें एक बड़ा स्टेक जो है
वो टाटा सन्स का है। डेट जो है वो इस कंपनी का मेन मोस्ट बर्डन है, और अगर ये आने वाले टाइम में किसी तरह की रेवेन्यू जनरेट करता है, या और जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, या टाटा सुपर ऐप की मेंटेनेंस से रिलेटेड जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर वो आप लोगों को फ्रूटफुल होती हुई दिखाई देती है, और तो आप लोगों को बहुत जल्दी इसके डेट से रिलेटेड भी कोई बड़ी न्यूज आप लोगों को आती हुई दिखाई दे सकती है। मैं फिर से आप लोगों को यहां पर यह बात बता रहा हूं कि अगर ये एक रिस्की शेयर है और इसके अंदर बने रहना या नहीं बने रहना आप लोगों का प्योर आप लोगों का डिस्क्रिशन है। आप लोगों के साथ न्यूज और अपडेट शेयर करना जो है वो मेरा काम है। इसके बाद का रोल जो है वो आप लोग खुद स्टडी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, बाकी का जजमेंट जो है वो आप लोग खुद ले सकते हैं। टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज जो निकल कर आई है वो आप देख सकते हैं। 23 मार्च 11:45 के ऊपर टाटा ग्रुप होल्डिंग इन टाटा कम्युनिकेशन हैज इंक्रीज्ड 58.87% आफ्टर गवर्नमेंट सोल्ड स्टेक इन टाटा सन्स यूनिट पेनाटॉन फिनवेस्ट। अब क्या गवर्नमेंट ने 10% जो अपना स्टेक है वो टाटा सन्स की यूनिट पेनाटॉन को सेल कर दिया है, और उससे टाटा ग्रुप की होल्डिंग टाटा कम्युनिकेशन के अंदर 58.87% हो गई है। इसके बाद जो लास्ट मैंने आप लोगों को अपडेट शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें ये बात क्लियरली लिखी गई थी कि पहले इन्होंने जो डेट लिया था उस डेट का जो बहुत कॉस्टली डेट इन्होंने लिया था, जिसकी वजह से वो ये पैसा जो है अपनी अदर टाटा की कंपनीज में, जैसे कि मेन जिसके अंदर लिखा था स्पेसिफिकली टाटा टेली सर्विसेज जो है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर ये वर्ड मेंशन था कि स्पेसिफिकली टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में टाटा ग्रुप की कंपनी जो है उसको इन्वेस्ट करना था, बट डेट के जो प्राइसिंग थे वो बहुत ज्यादा था, हैवी कॉस्टली जो डेट का बर्डन था, जिसकी वजह से उन लोगों ने टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं किया था। और अब जब गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो सेल कर दिया है और इन टाटा ग्रुप का स्टेक इसके अंदर बढ़ गया है, और होल एंड सोल टाटा सन्स जो है वो उसको लीड करती है, और टाटा सन्स के पास टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का एक बड़ा शेयर है। ये बात हम लोग यहाँ पर इस चीज को मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाया था, एक बार फिर आप लोग इस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें टाटा सन्स का 20% स्टेक है। तो टाटा के पूरे ग्रुप का जो लीड करते हैं वो टाटा सन्स है, और टाटा सन्स का स्टेक जो है वो टाटा कम्युनिकेशन में बढ़ गया है, और वहां से जो फंड्स आए हैं उसको आगे आने वाले टाइम में टीटीएमएल के अंदर लगाया जाएगा। ऐसी न्यूज जो है, न्यूज में बता रहा हूं, मैं अपने मन से कोई बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, और कोई एनालिसिस मैं अपने मन से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। ऐसी न्यूज आई थी, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि वहां पर लिखा गया था कि स्पेसिफिकली टीटीएमएल के अंदर अब टाटा की जो ग्रुप है, टाटा का जो ग्रुप है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद हम लोग उस बड़ी न्यूज की तरफ चल रहे हैं जो कि आज आप लोगों को निकलकर आती हुई दिखाई दे रही है। टाटा सन्स प्लान्स स्टेक सेल इन टाटा कैपिटल। तो टाटा सन्स जो है वही आप कहें तो टाटा ग्रुप जो है, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप एक ही बात सिनोनिमस है एक तरह से। तो टाटा सन्स जो है वो प्लान कर रहे हैं स्टेक सेल का इन टाटा कैपिटल एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट, और उस पैसे का वो क्या करने वाले हैं जो वो सेल करेंगे अपने स्टेक को टाटा कैपिटल और उसके टाटा और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट में। इट मस्ट बी नोटेड दैट टाटा ग्रुप हैज नॉट येट टेकन द फाइनल कॉल। अभी तक उन्होंने फाइनल कॉल नहीं ली है, बट वो इस तरह की डाइवेस्टमेंट को जो है प्लान कर रहे हैं, हाउ मच इट वांट टू रेज फ्रॉम द प्रपोज्ड स्टेक सेल। तो सेल करने का प्लान जो है वो रेडी है, बट कितना उनको फंड रेज करना है इस स्टेक सेल से वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आगे इस न्यूज में क्या लिखा है कि टाटा सन्स
has reportedly started exploratory talks with global investment bank to sell stake in some of its financial unit, the Tata Group holding company's financial services. यूनिट्स इंक्लूड टाटा कैपिटल एंड टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो इसके अंदर ये वो अपनी स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं और उस स्टेक के सेल होने के बाद आप लोगों को उस पैसे को वो कहां इन्वेस्ट करने वाले हैं इसके बारे में आगे की इंफॉर्मेशन यहां मैं आप लोगों को देता हूं। तो वो बैंक के साथ अभी बात कर रहे हैं कि वो इसको लेकर जो है इनके स्टेक सेल को लेकर अभी बातें स्टार्ट हो गई है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक से ये बातें स्टार्ट हुई है। थ्रू दिस स्टेक सेल्स द कंपनी विल एक्सप्लोर वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन इट्स financial services unit. Additionally, it will raise funds for investment in newer business such as online retail. ये रिपोर्ट हुआ है कि जो ऑनलाइन रिटेल की बातें चल रही हैं उसमें इसके ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट टाटा ग्रुप न्यूज को आप लोग पूरा सुन लीजिए, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें हैं, तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन लोगों को ये न्यूज बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, अदरवाइज मिसलीड होने का खतरा होता है। जैसे कुछ दोस्तों ने कहा कि जो न्यूज है वो सारी फेक होती हैं और ये शेयर तो खत्म हो जाएगा या ये शेयर जो है वो अचानक से 500 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरह की न्यूज पर यकीन मत कीजिए। जो न्यूज फैक्चुअली मार्केट में निकल कर आ रही है आप लोग सिर्फ वो न्यूज को पढ़िए, समझिए और उसके ऊपर यकीन कीजिए। It must be noted that Tata Group has not yet taken the final call on the quantum of disinvestment. Quantum of disinvestment ऐसा नहीं बोला गया कि वो लोग डाइवेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका क्वांटम क्या होने वाला है उसको लेकर अभी उन्होंने फाइनल कॉल नहीं ली है। एंड हाउ मच इट वांट टू रेज फ्रॉम द प्रपोज्ड स्टेक सेल अकॉर्डिंग टू द डेली द प्रोसेस में टेक टाइम एज इट इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग इन कंपनीज एंड एनालाइजिंग पोटेंशियल बायर। तो वो अभी बायर सर्च होना है और इसकी जो बाइंग वैल्यूएशन है वो अभी डिसाइड होनी है। Tata Sons is trying to strengthen its digital technology in order to reach out the consumer and build large consumer facing business. तो कुछ बड़ा टाटा सन्स प्लान कर रहा है, वो तो हमें आइडिया पहले भी इनकी बातों से हो गया था जब उन्होंने सुपर ऐप के बारे में बातें की थी और उसको लेकर एक बड़ा बयान निकल कर आया था कि ये सॉल्ट टू स्टील और होटल्स एवरीथिंग जो कुछ भी है वो इसके अंदर सोल्ड आउट करने का प्लान कर रहे हैं। द कंपनी रिसेंटली सील्ड द डील वैल्यूड more than 1 billion to buy India's largest online grocer Big Basket। तो यहां पर इसके बारे में भी बातें की गई हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट निकल कर आने वाली है उसका बेसिकली फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, क्या प्लान है टाटा ग्रुप का, उसको यहां पर कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश की गई है कि बिग बास्केट को लेकर यहां पर बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो बिग बास्केट को ये लेने वाले हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को आने वाले टाइम में होती हुई दिखाई देंगी। द टाटा ग्रुप होल्डिंग फर्म इज प्लानिंग टू लॉन्च एन सुपर ऐप दैट विल होस्ट ऑल द ग्रुप्स कंज्यूमर बिजनेस। यहां पर फिर से टाटा सुपर ऐप के बारे में ये बात बोली गई है कि टाटा का सुपर ऐप जो है वो होस्ट करेगा और सारे ग्रुप कंज्यूमर बिजनेस को होस्ट करेगा। उसके अंदर ना सिर्फ टाटा बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल होते हुए आपको दिखाई देंगे और टाटा का जो वास्ट प्रोडक्शन है उसको उसके अंदर सॉल्ट से लेकर स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर सब कुछ, इवन टाटा मोटर्स की गाड़ियों से लेकर सब कुछ जो है वो आप लोगों को यहां पर ऑनलाइन सेल होता हुआ दिखाई देगा और वो एक उसके लिए वो लोग सुपर ऐप के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब टाटा सन्स मूव टू सेल स्टेक इन सम ऑफ इट्स फाइनेंशियल यूनिट इन पार्ट ऑफ ए वाइडर इंडस्ट्री फिनोमिना टू मोनेटाइज ownership in financial services business. The company latest corporate filing has shown that Tata Sons maintains strategic link and control over the financial services business
through Tata Capital. Tata Sons has also regularly infused equity in Tata Capital. It infused 4950 crore in Tata Capital over financial year 16 to 20, of which 1000 crore was infused in financial year 20. However, the overall contribution financial services firms towards Tata Sons profitability has remained modest. तो टाटा सन्स के जो आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं उनको लेकर यहां पर क्लैरिटी दी गई है और इस इशारे को हमें समझना होगा, इन बातों को हमें समझना होगा कि वो अपने रिटेल ऑनलाइन बिजनेस को लेकर किस हद तक सीरियस नजर आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों को ये फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई देने की चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बट मैं आप लोगों को स्टिल ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप लोग अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही कीजिएगा। जो जिस तरह का ये ऑनलाइन रिटेल कंज्यूमर सेगमेंट कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, उसका फायदा टाटा कंज्यूमर लिमिटेड, टाटा कॉफी और आप कहें तो जो दूसरी टाटा की फर्म्स हैं उनको होता हुआ दिखाई देने वाला है, जो कि टाटा के कंज्यूमर सेगमेंट से या आप कहें कि रिटेल सेगमेंट से जुड़े हुए जो बिजनेस है उनके अंदर आप लोगों को इसका बड़ा फायदा होते हुए दिखाई देने वाला है, जिसके अंदर एक बड़ा नाम जो है वो ट्रेंट का भी है। ट्रेंट जो टाटा की ही एक कंपनी है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं मॉल में उनके प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे, तो उस कंपनी को, ऐसी कंपनीज को भी आप लोगों को फायदे में आते हुए या बेनिफिट होते हुए आप लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम में। तो यहां मैं टीटीएमएल से रिलेटेड अपने एनालिसिस इस न्यूज के साथ खत्म कर रहा हूं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके आंसर्स दे सकूं, बट टिल द टाइम कोई बड़ी न्यूज निकलकर नहीं आ जाती है सुपर ऐप से रिलेटेड, अगर आप टीटीएमएल के शेयर को होल्ड कर सकते हैं, ये रिस्क आप लोग ले सकते हैं और फर्दर कुछ डाउनसाइड आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप लोग इस शेयर में बने रहिए। ये शेयर जो है ये मेरी प्रेडिक्शन है, प्योरली मेरी प्रेडिक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूं कि ये शेयर जो है ये एक मल्टी बैगर शेयर है, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर देने वाला है। सो गाइस, वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।